नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ यूएफएम के रिजल्ट के बारे में कि यूएफएम आखिरकार होती क्या है। अगर आपकी यूएफएम लग गई है तो इसका रिजल्ट आप किस तरीके से देख सकते हैं और उसमें रिमार्क्स के हिसाब से आप अपना रिजल्ट कैसे अपडेट करा सकते हैं। तो सारी जानकारी मिलेगी दोस्तों आपको इस वीडियो में बने रहिएगा मेरे साथ अंत तक। और चैनल पर अगर आप नए हैं और सीसेस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हर एक खबर को पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पर सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। साथियों, जब आपकी मार्कशीट में इस तरीके से एक रिमार्क लिख कर आता है यूएफएम और किसी कोड में आप यूएफएम लगी हुई है, तो इसका क्या अर्थ होता है? इसका मतलब होता है दोस्तों, जो आपका रिजल्ट है वो अनफेयर मींस के अंतर्गत आया है, यानी आपने परीक्षाओं के दौरान किसी अनुचित साधन का प्रयोग किया है, जैसे नकल करना, पर्ची रखना, कोई अन्य प्रकार का कागज रखना, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस प्रयोग करना, और ये अलग अलग तरह के हो सकते हैं। इनमें किसी भी तरह से आपकी यूएफएम लगी हुई हो सकती है और वो कैटेगरी वाइज होती है। तो जब ये यूएफएम आ जाती है दोस्तों, तो इसका रिजल्ट आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल तरीके से इसका रिजल्ट नहीं आता है। और यही चीज मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपना ये रिजल्ट देख सकते हैं। रिजल्ट देखने के लिए दोस्तों आपको सीसेस यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट पर चले जाना है और सीधा थोड़ा सा नीचे जाकर यहाँ आपको नोटिसेस और प्रेस रिलीज दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर आप व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे। व्यू ऑल पे क्लिक करने के बाद एक नया वेब पेज खुलेगा और यहाँ पर आपको सर्च करने का ऑप्शन दिखाई देगा। इसमें आपको लिखना है यूएफएम लिखेंगे तो दोस्तों यूएफएम से रिलेटेड जो रिजल्ट्स हैं वहां पर आप देख सकते हैं, वो आपको शो कर जाएगा। जैसे अभी 2 अगस्त 2025 तक यूएफएम के रिजल्ट आए हैं, जिसमें एमबीबीएस का है। उससे पहले 25 अप्रैल में यूएफएम का रिजल्ट आया था, जो कि एनईबी नॉन एनईबी दिसंबर 2024 की परीक्षाओं का है। तो इस तरीके से एग्जाम वाइज ये रिजल्ट आता है। आपको यहाँ से देखना है कि कब आपका रिजल्ट आया है। उसके बाद यहाँ व्यू पे आप क्लिक करके उसको डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड में आप देख सकते हो इस तरीके से यूएफएम रिजल्ट का एक लेटर लगा हुआ होगा जिसमें क्लासेस लिखी होंगी और नीचे यहाँ पर रिजल्ट्स आपको शो करेंगे रोल नंबर वाइज, जिन जिन की यूएफएम लगी है। उसमें आप देख सकते हैं दोस्तों कुछ चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिखी होती हैं, जैसे कैटेगरी हो गई, ये मेन इंपॉर्टेंट है। इसमें जो कैटेगरी आपको मिली है उससे डिसाइड होगा कि आपके रिजल्ट में क्या आना है और आपको उस यूएफएम का आगे करना क्या है। ठीक है, तो इन कैटेगरी को पहले समझते हैं। उसके लिए आपको या तो सबसे नीचे एक लेटर मिल जाएगा इस पीडीएफ के, जो भी आपकी यूएफएम की रिजल्ट की पीडीएफ होगी, या सबसे ऊपर ही वो लेटर लगा मिलेगा। इस तरीके से एक लेटर लगा हुआ होता है, उसमें ये जो कैटेगरीज होती हैं वो डिफाइन होती हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर देखिए आपकी कैटेगरी 1 है तो आपको चेतावनी देते हुए छोड़ दिया जाता है, आप भविष्य में इस तरह के काम नहीं करेंगे और आपको कुछ मार्क्स दे दिए जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इन रिजल्ट में जो कैटेगरी मिली हुई है वो 1 मिली हुई है यहाँ पर, तो इनको मार्क्स दे के छोड़ दिया गया है और इनमें अकॉर्डिंग टू मार्क्स आप पास फेल हैं जो भी हैं वो आपको देखना होगा। उसके बाद आती है कैटेगरी 2। इसमें लिखा होता है कि संबंधित विषय कोड की परीक्षा निरस्त की जाती है, यानी कि जिस कोड में आपकी यूएफएम लगी है उसकी परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है। आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। इसका मतलब है कि आपकी उस सब्जेक्ट में बैक लग गई है और आपको उसका बैक का एग्जाम देना होगा। तीसरी श्रेणी इस तरीके से कुछ होती है कि संपूर्ण प्रथम, तृतीय, पंचम, सप्तम, नवम जो भी सेमेस्टर में आपकी यूएफएम लगी है वो पूरा सेमेस्टर आपका यूएफएम मान दिया जाता है और आपको पूरे उस सेमेस्टर की एक्स देनी होगी। अगर श्रेणी 3rd आती है तो, चौथी अगर श्रेणी आती है तो उस पूरे सेमेस्टर की तो परीक्षा निरस्त की ही जाएगी, उस पूरे सेमेस्टर के आपके एग्जाम कैंसिल कर दिए जाएंगे। साथ ही साथ आपको एक्स्ट्रा कुछ दिया जाता है, वो ये है कि भविष्य में आप अगले 1 सेमेस्टर तक परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे। तो आप अगले 1 सेमेस्टर तक परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। जैसे जैसे कैटेगरी बढ़ती जाती है जो सजा है वो बढ़ती जाती है। जैसे 5th कैटेगरी में पूरे सेमेस्टर की परीक्षा तो निरस्त होगी ही होगी और साथ ही साथ आप नेक्स्ट 2 सेमेस्टर तक परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे। और 6ठी कैटेगरी में पूरे उस सेमेस्टर की परीक्षा निरस्त कर दी गई है और आप अगले 3 सेमेस्टर तक परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे। तो इस तरीके से आप कैटेगरी वाइज अपना यूएफएम का रिजल्ट देख सकते हैं जब भी आपका आ जाएगा या आ चुका है इस तरीके से, और आपको यहाँ से कैटेगरी देखनी होगी। और बेहतर है दोस्तों आपकी पहली या दूसरी कैटेगरी में ही सब मामला निबट जाए, क्योंकि बैक तक बात सिमट जाती है। उससे आगे तीसरी कैटेगरी में जाता है तो पूरा सेमेस्टर आपका रुक जाता है, उसको दोबारा से देना होता है। तो कभी भी परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब मैं दोस्तों बताता हूँ आपको कि आपको अपनी मार्कशीट किस तरीके से अपडेट करानी है अगर आपकी यूएफएम आ जाती है तो इसमें सिंपल प्रोसेस है दोस्तों। अगर आपका कैटेगरी 1 आई है, यानी कि आपको मार्क्स मिल चुके हैं, तो आपको जो भी आपका यूएफएम का रिजल्ट आया है उसका प्रिंट आउट ले लेना है। यूनिवर्सिटी जाकर हेल्प डेस्क पे जाना है, वहां से आपको अपना फॉर्म लेके मार्कशीट अपडेट कराने के लिए
उस फॉर्म को भरकर जमा कर देना है, ये यूएफएम का रिजल्ट लगा देना है, तो आपकी मार्कशीट अपडेट हो जाएगी। अगर आपकी कैटेगरी 2 आई है, यानी कि आपकी बैक है, तो आपको पहले बैक क्लियर करनी होगी। बैक क्लियर करने के बाद ये सारे डॉक्यूमेंट सब लगाने होंगे। अगर पास हो जाते हो तो पास वाला रिजल्ट लगाना होगा, उसके बाद में आप अपनी मार्कशीट अपडेट करा पाओगे। अगर कैटेगरी 3 या उससे ऊपर आती है तो सबसे पहले आपको वेट करना होगा अपने रिजल्ट के क्लियर होने का। जब आपका रिजल्ट क्लियर हो जाएगा उसके बाद आप क्लियर वाला रिजल्ट लेना है और ये यूएफएम का रिजल्ट आपको साथ में रखना है। ये सारी चीजें आपको इकट्ठा करके यूनिवर्सिटी हेल्प डेस्क से जमा करनी है, फॉर्म भर के देना है, उसके बाद ही आपकी मार्कशीट अपडेट हो पाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने यूएफएम का रिजल्ट देख सकते हैं और उसको अपडेट करा सकते हैं। और जहां तक संभव हो दोस्तों, प्रयास कीजिएगा कि किसी भी तरीके का अनुचित साधन आपके पास ना उपलब्ध हो, ताकि आपके यूएफएम ना लगे और किसी भी तरीके की अनुचित चीजों का प्रयोग परीक्षाओं में ना करें। और वीडियो में दोस्तों आप यहां तक आ चुके हैं तो अब जान लीजिएगा कि आप डिग्री कैसे अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री अप्लाई करने के लिए मैंने लिंक दिए हुए हैं, इन दोनों वीडियोस को आप देख के डिग्री को अप्लाई कर सकते हैं बेहद ईजी तरीके से। तो बस दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।